नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जिसकी शुरुआत करेंगे कांग्रेस के दावे के साथ, जिसमें कांग्रेस ने 350 सीटें जीतने का दावा किया है। दूसरे विंडो में आप देखेंगे पिछड़ों और दलितों का दर्द बयां करते राहुल गांधी, और फिर तीसरी तस्वीर में विपक्षियों की साझा कवायद आखिर क्या रंग लाएगी, ये आपको दिखाएंगे। दरअसल अभी तक एनडीए 400 पार की बातें आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब बात कांग्रेस के 350 पार की। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने यह दावा कर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दरअसल ये पहला मौका है जब कांग्रेस समेत विपक्ष के किसी नेता ने इतना बड़ा दावा किया है। साहा ने कहा है कि भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा तो खोखला है, असल में इंडिया अलायंस को 350 सीटें हासिल होंगी और हम नई सरकार भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार पीएम के तौर पर वापसी नहीं करेंगे। पूरे देश में इंडिया अलायंस को समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी फुल चुनावी मोड में हैं। ओडिशा के बोलंगीर में चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार दलितों और पिछड़ों का दर्द बयां किया। साथ ही कहा कि टीवी पर मीडिया वाले अंबानी की शादी दिखाएंगे, पीएम मोदी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन असल मुद्दा छोड़ दिया जाता है। टीवी पे मीडिया आपको अंबानी की शादी दिखा देती है, मोदी का 24 घंटा वीडियो दिखाएंगे, मगर किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, उनकी आवाज आपको मीडिया पे कभी नहीं सुनाई देगी। किसान मर जाए किसान, आत्महत्या कर ले, जहर पी ले, मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। मीडिया में कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल सकता, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। टीवी पे मीडिया आपको तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, ओडिशा में राहुल गांधी कहते हैं कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके हक की बात कोई नहीं करता है। वही दिल्ली में अखिलेश यादव कहते हैं कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली पर काबिज होने वाली है। अभिनव, तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों का जो ध्यान है वो सरकार नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पे भी कई हमले किए कि मीडिया जो है वो अंबानी के घर की शादी को 24 घंटे टीवी पे दिखाती है, नरेंद्र मोदी की फोटो को दिखाती है, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे दलितों की बात करें, चाहे आदिवासियों की बात करें, या जो अन्य दबे पिछड़े लोगों हैं, उनकी आवाज नहीं उठा रही है। वहीं आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 4 जून को मीडिया के फ्रीडम डे के तौर पे इसको मनाया जाएगा, जिस दिन प्रेस मुक्ति दिवस होगा, क्योंकि 4 जून को उनके मुताबिक जो नतीजे आएंगे वो इंडिया गठबंधन के फेवर में होंगे और प्रेस को भी उससे आजादी मिलेगी। ये तमाम बातें इस समय निकल कर सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है, जिसके बाद से देखिए तमाम तरह की जो बयानबाजी है नेताओं की वो सामने आ रही है। उड़ीसा से जहाँ एक और आखिरकार मीडिया को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाता है? क्योंकि एक देश का, हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। निष्पक्ष स्वतंत्र खबरें दिखाना, लोगों की बात करना, लेकिन उसके बावजूद आखिर विपक्षी दल हर बार मीडिया पर क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को सदैव से कहा जाता रहा है और मीडिया है भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता है विपक्षी पार्टियों के वे लगातार इस पे हमलावर रहते हैं। उनका ऐसा मानना रहता है कि जो मीडिया है वो उनकी आवाज को नहीं उठा रहा, वो सत्ताधारी पार्टी को ही फेवर कर रहा है। इसके तमाम वो कारण बताया करते हैं और ऐसा आज नहीं बल्कि बहुत पहले से है। तो इसी को लेके जहाँ देखिए आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि 4 जून को
मीडिया फ्रीडम डे मनाया जाएगा। उनके मुताबिक जो मीडिया है वो वर्तमान में फ्रीडम में नहीं है, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के दबाव में है। और 4 जून को जिस प्रकार से प्रेस मुक्ति दिवस की उन्होंने बात की, उसी से मिलता जुलता बयान राहुल गांधी ने भी उड़ीसा से दिया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया पे हमले किया और बताया कि नरेंद्र मोदी को 24 घंटे प्रसारित किया जाता है, जो आदिवासी और दलित हैं उनकी कोई आवाज मीडिया नहीं उठा रहा है। और मीडिया के मालिकों की अगर लिस्ट निकाल दी जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं उनमें से कोई भी पिछड़ा नहीं है। तो इस तरह के तमाम हमले लगातार देखिए विपक्षी पार्टी मीडिया पे भी करती रही है और अन्य जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उससे तो करती रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं और आज देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव पे इसका क्या कुछ असर पड़ता है। जिस प्रकार से एक तरफ उड़ीसा से राहुल गांधी ने ये बात की और वहीं हिंदी पट्टी के राज्य लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आज अखिलेश बिल्कुल, यादव लेकिन ने ये देखिए तमाम अभिनव, बातें एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही पीडीए का नारा बुलंद करते हैं और अब राहुल गांधी भी दलितों की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक ही राह पर निकल चुकी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक राह पे है। जहां समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए का नारा दे रही है, लोगों के बीच में पीडीए की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस भी जो है आदिवासी और दलितों पे खास फोकस करके चल रही, चाहे हम उनका न्याय पत्र देखें या फिर उनकी जो 5 न्याय और गारंटी की बात है। आज लखनऊ में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार बनने पे जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं, बल्कि जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनको सशक्त बनाने से है। यही तमाम बातें अखिलेश यादव पिछले करीब 1 साल से करते आ रहे। 22 विधानसभा चुनाव के बाद से उन्होंने पीडीए का नारा जो है वो दिया, लेकिन देखने वाली बात है कि जो इस पीडीए को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो पीडीए समाज इनका कितना वोट करेगा, क्योंकि काफी हद तक सत्ता परिवर्तन में पीडीए की इसमें भूमिका रहती है, जिसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अभिनव, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। वहीं 5वें चरण के चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने खासकर रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, लगातार जो इंडिया गठबंधन है अब वो भी दावा कर रहा है कि वो भी प्रचंड सीटें हासिल करने वाले हैं पूरे देश भर में, लेकिन यूपी को लेकर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावा किया है?
कि यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं उनके बिल्कुल, पास? देखिए, अभिनव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह पे इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक सीटें जीतेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 4 चरणों में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और आखिरी चरण आते आते लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को बताया कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, वहीं जो प्रदेश सरकार है उसके भी 7 साल पे उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने तमाम बातें रखी। उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको लेके बातें रखी कि किस प्रकार से आटा और डाटा की बात समाजवादी पार्टी कर रही है या अन्य तमाम बातें रखी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 5 नए और 25 गारंटियों देने की बात की। सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि जो 5 किलो राशन वर्तमान सरकार दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पे इसको दोगुना किया जाएगा, यानी कि 10 किलो जो राशन है वो अब उन तमाम गरीब लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कई और हमले जो है आज भारतीय जनता पार्टी पे किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इनका हर चरण में सफाया होता जा रहा है। इन्होंने गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ ज्यादती की है। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड रीजन में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों की आय जो है वो दोगुनी नहीं हुई है और समाजवादी सरकार बनने पे ये सभी काम जो है वो किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन देखिए अभिनव, यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है कि 4 चरणों के चुनाव तक इंडिया गठबंधन अपनी सीटों को लेकर कोई भी दावा नहीं कर रहा था, वादा नहीं कर रहा था। क्या घटता वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं विपक्षों को एक संजीवनी दे रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब भी कभी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती है और बीजेपी के लिए तो खासकर जो कम वोटिंग परसेंटेज है वो चिंता का विषय रहता है। लेकिन क्या इस बार भी कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान कर रहा है या विपक्ष का वोटर घर से निकल के बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि शहरी वोट जहाँ पे बीजेपी का अधिकांश वोटर है वो इस बार वोट करने नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम बाहुल इलाकों की बात करें, चाहे संभल से लेके सहारनपुर से लेके अमरोहा से लेके जितने भी पुराने चरणों में मतदान हुए, वहाँ जितने भी जगह मुस्लिम मतदाता अधिक थे उन जगहों पे बहुत जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। पहले और दूसरे चरण में जहाँ मुस्लिम मतदाता काफी था वहाँ भी काफी वोटिंग देखने को मिली। रामपुर, हालांकि जरूर रामपुर में भी इस बार वोटिंग कम हुई, लेकिन पिछले जो अभी उपचुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी जीती थी उसके मुकाबले काफी अच्छी वोटिंग वहाँ भी हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो शहरी वोटर बीजेपी को निकल के बूथ पे वोट करता था, मेरठ जैसी सीट पे भी उसने वोट नहीं किया जहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही है, मथुरा सीट, वहाँ की बात है तो वहाँ पे 49% ही वोटिंग हुई। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 चरणों के चुनावी संग्राम के बाद अब बारी 5वें दौर की है, जिसके लिए सभी पार्टियां वोटर्स के बीच 20 मई को 5वें चरण के चुनाव के तहत यूपी की 14 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। इनमें बुंदेलखंड की 4 सीटों पर भी चुनाव होना है। ऐसे में महोबा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को आस्था से खिलवाड़ करने वाले दल करार दिया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि अगर भारत में राम मंदिर नहीं होगा तो क्या इटली में होगा? बहनों और भाइयों, लोक और परलोक को सिद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज आपके पास फिर से आई है जनादेश मांगने के लिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस, जो राम को ही नहीं मानती, देश के विभाजन का बंटाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लालू जी है बिहार में, गरीबों का यानी वहां पे पशुओं का ही चारा खा गए तो मनुष्य कहां से बचने वाले हैं? और बहनों और भाइयों क्या कहते हैं? कहते हैं मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देना चाहिए। हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? कहां जाएगा पिछड़ी जाति का व्यक्ति? एक तरफ बीजेपी का विपक्षी गठबंधन परवार, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी पलटवार। दावा यह है कि यूपी की 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और फाइट सिर्फ वाराणसी सीट पर है। बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। पार्टी पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है
और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है, पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने। करेंगे वैभव का, जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए 79 सीटों पर जीतने का दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से यूपी में किया गया। महज एक सीट पर कांटे की टक्कर मान के चल रहे हैं अखिलेश यादव। किस आधार पर इतना बड़ा दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं? तब ये ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया बनाम एनडीए चुनाव देखने को सामने आ रहा था, पर उसके कुछ दिन बाद जब जैसे ही मायावती ने अपनी टिकट बांटना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये जो चुनाव है ये 3 रिगों में बंटता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि मायावती ने जो टिकट बांटा था वो कहीं ना कहीं पंडित, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले में बांटा था। और फिर उसके बाद जब अनुप्रिया पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने जब अपना पीडीएम का गठन लाया था, उसके बाद ये चुनाव चौथे 4 दुगों में बंटता हुआ नजर आया था। तो इससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आएगा और इसका सीधा फायदा लगातार भाजपा को मिलता हुआ देखिए नजर आएगा। वैभव, अखिलेश यादव पीडीए का नारा एकदम मजबूती से पकड़ के रख रहे हैं, पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सनातन के मुद्दे का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर रही है विपक्षियों के खिलाफ, और लगातार विपक्षियों को सनातन विरोधी बीजेपी बता रही है। तो क्या अभी आगामी और 3 चरणों के चुनाव में ये सनातन की जो हुंकार है ये बीजेपी के लिए प्लस साबित हो सकती है? देखिए, बीजेपी हमेशा से सनातन और मंदिर और धर्म की राजनीति करते हुए नजर आई है और पिछले 4 चरणों में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो भी योजनाएं थी या जो भी हवा थी कहीं ना कहीं देखते हुए नहीं नजर आई है। इसी को देखते हुए आने वाले 3 चरणों में कहीं ना कहीं बीजेपी सनातन धर्म और राजनीति करना शुरू कर रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।